नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है रीजनिंग की, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ ना, ये नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये ना आपके चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो ना, सब में क्वेश्चन आपके मिलते मिलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके रीजनिंग के अंदर, उनको ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी डेली वीडियो शेड्यूल है वो क्या है कि सुबह 7 बजे ना हमारी मैथ की क्लास आती है, फिर शाम को 4 बजे हमारी जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है, और फिर उसके बाद में शाम को 7 बजे हमारी रीजनिंग वाली क्लास आती है। ये हमारी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस चलती हैं। ओके, अब देखो इसमें ना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको ना पहले छोटा से दे देता हूँ। यहाँ पे ना आपके पास में जैसे जो मोस्ट क्वेश्चन होता है ना, कि जैसे ना मैं आपको मान लो यहाँ पे ना एक ये आपको ये फिगर बना दूँ, ठीक है ना बच्चों, और ये आपके पास में फिगर है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ये मेरी फिगर है ना, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है मुझे ये बताना है। तो देखो कितने स्क्वायर होंगे इसके अंदर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर। तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये एक पूरा कंप्लीट, ये भी एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर कितने स्क्वायर हो गए ना मेरे, 5 स्क्वायर हो गए मेरे इसमें। ठीक है, अगर मान लो ये मैंने अभी तो यहाँ पे पूछा कि बेटा इसके अंदर ना कितने स्क्वायर है, अगर मैं पूछता कि इसमें ना कितने क्यूब है, तो देखो ये किस तरीके से हो जाता है। मान लो ना ये कुछ इस तरीके से फिगर होती है, समझ रहे हो ना, ये फिगर होती तो यहाँ पे देखो ना ये किस तरीके से बन जाता। देखो सबसे पहले तो मेरी ये बड़ी वैल्यू हो गई ये एक, है ना। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे देखो, ठीक है, अब एक मेरे पास में ये हो गई, और एक मेरे पास में ये हो गई 2, ठीक है। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई 2, और एक ना ये कंप्लीट ये हो गई। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए। फिर उसके साथ में जैसे यहाँ पर है ऐसे इधर भी आ गए 3, ठीक है। फिर उसके बाद देखो एक ये आई मेरे पास में, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना। तो बेटा 3 मेरे पास में ये हो गई। अब इसमें कौन सी बची है, अब इस तरीके से भी ले लिया हमने, ऐसे भी ले लिया हमने, ऐसे भी ले लिया, और ये की भी ले लिया। तो कितने गई, तो 3 4 7 8 9, कितने गई इसमें, 10 आ गई। ठीक है, अब ऐसे मान लो मेरे पास में ना ये क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंग वो दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है ये। अब इसमें क्या कर दिया कि ये ना इस तरीके से कनेक्ट कर दिए, समझ रहे हो बात को, ये इस तरीके से ना कनेक्ट हुए हुए हैं ये, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि इस फिगर के अंदर ना कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल है। क्या पूछ रहा है, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर के अंदर है। तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो देखो मेरे पास में ना 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। तो इसमें 8 तो यही हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में ना यहाँ पे देखो, अब ये क्या आंसर हो गया मेरे पास में, एक ये हो गया, 1 2 3 और ना एक ये 4 ये हो गए। फिर उसके बाद में और कैसे बैठेंगे, देखो इसमें ना अब क्या करेंगे, ये 1 2 3 और 4 ये आ गए। अब इसमें और कैसे आएंगे देखते हैं ज़रा, इसके लिए अब हमारे पास में और कैसे आ सकते हैं बेटा, ये देखो ध्यान से। अब इसमें ये बन रहा है, देखो 1
दो, तीन और चार। ठीक है, तो कितना गए इसके अंदर ये हमारे पास में? 8, 2, 12 एंड और ये 4, 18, 16, ये हो गया मेरे पास में 20। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए यहाँ पे? मेरे पास में 20 ट्रायंगल बन गए। ठीक है, तो ये ना कुछ अलग से मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, इनको अच्छी तरीके से देख लेना है, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है। चलिए अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हमारे पास में ना ये फिगर दी हुई है का क्वेश्चन नंबर 1 से ना 5 तक में ये बोल रहा है कि आपके पास में ना ये फिगर दी हुई है क्वेश्चन की, इसमें से जो ये क्वेश्चन मार्क है ना, आपको बताना है कि इन चारों फिगरों में से यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखो इसके लिए ना किस शब्द देखेंगे, देखो ये यहाँ पे मेरे पास में ना ये सिंबल है नीचे की तरफ, अब ये पहुँच गया लेफ्ट में। ठीक है, ये ऊपर की तरफ था, ये आ गया मेरा राइट में। तो बस मैं ना कुछ इस तरीके से देखूंगा, ये मेरा किस में है यहाँ पे लेफ्ट में, तो ये मेरा किधर आना चाहिए? राइट में आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर ये मेरा कहाँ है? राइट में, तो ये कहाँ जाना चाहिए? लेफ्ट में, यानी कि ये कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है ना, इस तरीके से। तो जब ये भी ऐसे क्लॉकवाइज टर्न होगा तो मेरा किसका आंसर क्या हो गया? मेरा थर्ड इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह इन चारों में से ना कौन सा आएगा, मुझे बताना है। तो देखो मैं देखूँ कि यहाँ पर ना ये स्क्वायर है और यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, इसके अंदर ना ये ट्रायंगल दे रखा है, उस ट्रायंगल को ना इन्होंने इस तरीके से दोनों तरफ साइड में लगा दिया। ठीक, ऐसे यहाँ पे ना सर्कल है, तो यहाँ पर भी सर्कल हो गया, चारों हो गया। तो इसके अंदर ना मेरे ये वाली शेप दे रखी है, तो यहाँ पे ना ये दोनों तरफ ये वाली शेप आनी चाहिए। तो ये तो ऊपर नीचे जा रही है, ये नहीं हो सकता, ये दोनों आमने सामने हो रहे हैं, ये भी ना हो सकते। ठीक है ना, ये भी नहीं हो सकते क्योंकि ये और ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी ना हो सकते। तो मेरे कौन सा हो गया इसका आंसर? फोर्थ वाला इसका आंसर हो गया। ओके, फिर अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना मेरे पास में दिया हुआ है, जो थर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर मान लो मेरे पास में एक फिगर मेरे पास ये है, फिर ये तो इसके बाद में कौन सा आएगा? तो देखो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा, तो इसमें कैसा आना चाहिए ना, इस ये ट्रायंगल बना हुआ था ना, ट्रायंगल पे उन्होंने क्या करा, 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इसको 3 लाइन से। तो इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे मेरा एक ऐसा सर्कल होगा, उसमें एक ऐसे लाइन आएगी, एक ऐसे लाइन जाएगी और एक ऐसे लाइन जाएगी। तो देखो ये मेरे किससे मिल रहा है? ये थर्ड। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया? थर्ड मेरा इसका आंसर हो गया। ओके, अब मेरे पास में ना फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मेरे पास में यहाँ पे ना कौन सी फिगर आएगी इन चारों फिगरों में से, नीचे वाली में से। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ना एक सेमी सर्कल था, इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। तो ये ट्रायंगल है ना, तो यानी कि यहाँ पर भी मेरे को क्या करना होगा, इस ट्रायंगल को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर देना होगा। तो यानी कि ये कुछ इस तरह की शेप मिलनी चाहिए। तो ये कौन सी गई? ये मेरा फोर्थ का इसका आंसर हो गया है। ओके, अब मेरे पास में ना फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसमें कैसे दिया हुआ है, कुछ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे ना स्क्वायर है, फिर सर्कल है, फिर ट्रायंगल है। ठीक है, अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के अंदर सर्कल आ गया। ओके, तो अब इसी हिसाब से ना यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि कोई स्क्वायर है उसके अंदर में ट्रायंगल होना चाहिए। तो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल मेरा कौन सा हो गया? मेरे सेकंड फिगर हो गई है। ओके बच्चों, अब मेरे पास में नेक्स्ट दिया हुआ है कि 6 से लेकर ना 10 तक के जो क्वेश्चन है उनमें बताना है कि ये इनमें से ना 3 कोई एक जैसे हैं और एक ना मेरा ऑड है। तो मुझे ना ऑड फाइंड करना है कि मेरा ऑड कौन सा वाला होगा, मतलब इनमें से चारों में से कौन सी शेप अलग है। तो अगर मैं देखो, ये मेरे पास ट्रायंगल, ये सर्कल, ये स्क्वायर, ये मेरा रेक्टेंगल, इसमें ना इस तरह से लाइन आई हुई है, इसमें ऐसे, इसमें सीधे, इसमें सीधे, यानी कि मेरे पास में ना इनमें समय, इसमें भी ऐसी लाइन है, इसमें भी ऐसी लाइन है, इसमें भी ऐसी लाइन है, बस इसके अंदर ऐसी लाइन है। तो मेरा कौन सा हो गया? सेकंड वाला अलग हो गया। फिर देखो क्वेश्चन में ना मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 7th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास में ना ये फिगर है, इस फिगर में ना आपको ऑड बताना है। तो मैं ना आपको बच्चों ये वाला ना होमवर्क में दे रहा हूँ,
इसको क्या करना, मुझे ना कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि ये कैसे होगा सब। ओके, फिर उसके बाद में ना मेरे पास में ये 8th क्वेश्चन है। इस 8th क्वेश्चन में देखो कैसे दिया है। देखो ये मेरे पास में ना एक स्टार बनाए हुए हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक स्टार अलग है, तो 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो कैसे बैठ रहे हैं एक जैसे। देखो जैसे मैं यहाँ देखूँ ये तो देखो ये ना इसके आमने सामने है, ये भी इसके आमने सामने है, ये भी आमने सामने है, ये नहीं है ना, ये यहाँ होना चाहिए था, तो ये मेरा ना अलग हो गया, थर्ड इसका आंसर हो गया। ओके, अब मेरे पास में ना 9th क्वेश्चन दिया है। इसमें से भी ना 3 फिगर एक जैसी हैं और एक फिगर अलग है, तो देखते हैं कि कैसे अलग बैठ रही है इसमें। ज़रा स्क्वायर स्क्वायर, सर्कल 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 सर्कल, ठीक है। ये ट्रायंगल 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 ट्रायंगल, ठीक है। फिर ये ना ये वाली फिगर, और ये ना मेरी ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। तो बेटा इसमें ना ये मेरा थर्ड वाला अलग हो गया। देखो कैसे, ये जो मेरे दिया हुआ है ना, ये सेम फिगर यहाँ शो आउट की भी है, इसको रोटेट करके। जो ये वाली फिगर दी हुई है वो सेम अप डाउन में ना ऐसे दी हुई है, यानी कि इसको ना इसके नीचे बना दिया, इसको इसके नीचे बना दिया, इसको इसके नीचे बना दिया यहाँ पर ऐसे। लेकिन ये ना एक अलग तरीके से दी हुई है, ठीक। तो ये इसके नीचे अगर मैं इसको इसके नीचे लेकर आऊँगा तो यहाँ पे ये कैसे हो जाए नीचे, ये ऐसी होनी जानी चाहिए। तो ये वाली शिप तो यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो मेरा ना ये थर्ड वाला इसका आंसर अलग हो गया। 4th इसमें 10th में देखते हैं। 10th में क्या दिया है, इसके अंदर ना ये फिगर, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसमें कैसा अलग होगा। 1 मिनट बच्चे जरा जरा देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1। बेटा इसमें देखो, 1 मिनट देखो ध्यान से। इसके अंदर ना यहाँ पे 4 साइड हैं, ठीक है। और बाहर कितनी है, 1 2 3 4 5, बाहर है मेरी 5 साइड, ठीक है। फिर अंदर 1 2 3 4 साइड है, और इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 साइड है। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5, अंदर ना 5 साइड है, और बाहर कितनी है 4 साइड है। अंदर इसके 4 साइड है, और बाहर कितनी है 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ, देखो इसमें भी यहाँ अंदर 4 साइड, इसमें भी अंदर 4 साइड, और इसमें भी अंदर 4 साइड। तो मेरा ना ये थर्ड वाला अलग हो गया, यहाँ पे ऑड हो गया थर्ड। क्यों, क्योंकि ना अंदर में साइड कम है और बाहर साइड ज़्यादा है सब में। बस एक किसी के अंदर अंदर की साइड ज़्यादा है, बाहर की कम है, तो मेरे पास में ना ये 10th का थर्ड अलग हो गया। ओके, अब मेरे पास में ये क्वेश्चन दिए 11 से 15 तक के कुछ क्वेश्चन दिए। इनमें क्या कह रहा है कि इसमें ना आपको जो ये पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को ना इन चारों में से कौन सी फिगर फॉलो कर रही है वो हमें बतानी है। तो जरा देखते हैं ध्यान से इसमें क्या जा रहा है। इसमें ना ट्रायंगल स्क्वायर स्क्वायर सर्कल 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 सर्कल। अच्छा देखो देखो जरा देखो, इसमें मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना ये जो फिगर है ना ये कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, ठीक है। यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में ऐसे, ये यहाँ था, ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, तो अब ये कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो इस यानी कि एक या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये तो नहीं हो सकती दोनों। फिर उसके बाद में देखो इसमें क्या दिया है, जो ये वाली फिगर है ना बेटा वो यहाँ पर सेम फिगर है, ठीक है। इसका मतलब ये है हो रहा है कि जो यहाँ पर फिगर दी हुई है ना वही फिगर मुझे यहाँ दी हुई होगी, ठीक। तो वो कौन सी फिगर है, ये रही। तो इसका आंसर हो गया मेरा फर्स्ट वाला, इसका आंसर हो गया। समझ में आया ना आपको। फिर अब देखते हैं यहाँ पे ना 12th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा। अब ये यहाँ पे ये थी, इसमें ना एक लाइन और खींच दी, यानी कि यहाँ पे 2 3 हो गई, यहाँ 4 हो गई, तो यहाँ कितनी हो जानी चाहिए, यहाँ पे 5 हो जानी चाहिए ना। यानी कि एक एक लाइन बढ़ रही है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है, यहाँ पे 4 लाइन है, तो यहाँ कितनी लाइन होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो 5 में कौन से हो गया, 1 2 3 4 5, सेकंड वाले इसका आंसर हो गया। ओके, फिर उसके बाद में ना आपके पास में 13 क्वेश्चन दिया हुआ है। 13 में बोल देखो इसमें क्या दिया है कि इसमें अगर ध्यान से देखो ये फिगर ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। अब पूछो यहाँ पे इनमें से कौन सी आएगी,
तो अगर मैं ध्यान से देखूँ ना तो मेरे पास में देखो ये यहाँ पर ना ये वाली स्टिक्स दी हुई है, इस पॉइंट से फिर ये इस तरीके से हो गई, फिर ये ना ये ऐसे घूमेंगे, यानी कि ये फिगर ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना। तो ना उस हिसाब से यहाँ के बाद में ना अब ये इस वाले पॉइंट पे मिलने चाहिए, ठीक है ना। इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलने चाहिए ये दो लाइनें इस तरीके से। तो इसके लिए कौन सी बैटरी है, ये ना, और ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ठीक है ना, ये है ही नहीं, ये भी ना है, ये भी ना। तो मेरा कौन सा आंसर है इसका, ये सेकंड इसका आंसर है, ठीक है भैया। चलिए अब मैं ना इसमें देखता हूँ इसका आंसर क्या बैठेगा 14 का। 14 में कह रहा है कि पहले मेरे पास में ऐसी फिगर है और फिर ये रोटेट हो गई है, ठीक है, और ना इसमें एक बीच में लाइन आ गई, ओके। अब मेरे पास में ना ये फिगर है और इसमें ना दो लाइनें हैं, तो जाहिर सी बात है अब मेरे पास में ये फिगर ना रोटेट होके कुछ ऐसी हो जानी चाहिए। पहला तो ये हो गया, यानी कि इसमें एक लाइन नहीं थी, यहाँ एक लाइन आ गई, इसमें दो लाइन है, दो लाइन ये रही, यानी कि इसमें ना एक लाइन और आनी चाहिए ऐसे। तो देखते हैं इनमें से कौन सी फिगर ऐसे बैठ रही है, सेकंड वाली है, ठीक है ना। आया समझ में ना आपको। अब 15 क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, देखो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे मेरे पास में सर्कल है, दो सर्कल, ये ऐसे आ गए, ये ऐसे, तो इसमें कैसे बनेगा जरा देखो सोचो। हाँ देखो बेटा, देखो जरा ध्यान से देखो, देखो ये यहाँ पे ना ये जो था ये आ गया यहाँ पर, ठीक है, और ये चला गया यहाँ पर, ओके। फिर उसके बाद में ना अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो मेरी ये वाली फिगर ना ये आनी चाहिए यहाँ पर, ये कहाँ जानी चाहिए यहाँ पर, और ये आनी चाहिए यहाँ, यानी कि यहाँ ना मेरा डार्क सर्कल होना चाहिए और यहाँ ना मेरा ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस हिसाब से मेरी फिगर बन रही है थर्ड वाली। जरा इसको मैं एक बार चेक कर लूँ, अगर थर्ड वाली बैठती है तो ये ना ये यहाँ पर जाना चाहिए फोर्थ में, और ये यहाँ जाना चाहिए। देखो बिल्कुल सही जा रहा है ना, ये यहाँ पे स्क्वायर आ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, तो इसका आंसर कितना हो गया, मेरा थर्ड आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ना आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, अभी मैं कल फेस के रिलेटेड आगे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको ना ये क्या करना है, इसको चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे प्रॉपर वे में, है ना। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, लगाओ कि मैंने कुछ आज आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है, बढ़िया चीज़ सिखाई, तो चैनल को वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना ना भूलना सब, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं कल सुबह की क्लास में, मैथ की क्लास में। ओके बाय बच्चों।